मैं इस वक्त 14 नंबर रोड पर हूँ और यहाँ पर किस प्रकार का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। चारों तरफ रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए और वाहनों को किसी भी तरह से एंट्री जो है वो नहीं लेने दी जा रही है। सड़कों पर तमाम आक्रोशित युवा जो है वो बैठे हुए, सड़कों पर टायर जो है वो जलाए जा रहे हैं और ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो ये आक्रोश जो है वो 14 नंबर रोड पर देखने को मिल रहा है और जबरदस्त आक्रोश इस वक्त तमाम लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, किस प्रकार की तस्वीरें हैं। ये 14 नंबर रोड है और यहाँ पर सुबह से ही लगातार नारेबाजी करते हुए ये युवा जो है वो नजर आ रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ये बात जो है वो देखने को मिल रही है। आपको सड़क के दूसरी तरफ का रास्ता जो है वो दिखाने की कोशिश करते। सड़क के दूसरी तरफ का नजारा किस प्रकार का है, वहां पर भी जबरदस्त आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और सड़कों पर जो है वो पूरी तरह से एक वाहनों के जरिए एक बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। लोगों को चूंकि जिस प्रकार का आक्रोश है, इस लिहाज से जब तक इस मामले में गिरफ्तारियां नहीं हो जाती तब तक ये आक्रोश इसी प्रकार का बरकरार रहने का संभावना है। इसी कारण से आज जयपुर बंद जो है वो सर्व समाज की ओर से बुलाया गया है और यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हैं। खास तौर पर युवा जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार की नाराजगी है, आपसे बात करना चाहेंगे। किस प्रकार की नाराजगी आप लोगों की? सर, राजपूत समाज के मुखिया जो 36 कौम की हमेशा बात करते थे, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, उनकी कल घर में घुस के जिस तरह कायरपूर्ण निर्मम हत्या करी गई है, उसके विरोध में आज राजपूत नहीं सर्व समाज के द्वारा, सर्व समाज के साथ हम यहाँ खड़े हैं। सर्व समाज के द्वारा ये राजस्थान बंद का ऐलान किया गया है और राजपूत समाज और सर्व समाज संपूर्ण इस राजस्थान की इस प्रशासन को हम चुनौती दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उन हत्यारों को पकड़े, वरना ये जो राजस्थान में आज 4 टायरों में आग लगी है, पूरे राजस्थान में आग लगने की संभावना है। सौरभ, जो लोग प्रदर्शनकारी हैं उनको ये बात बताइए कि उच्च स्तरीय बैठक प्रशासन की तरफ से चल रही है। कलराज मिश्र राज्यपाल खुद इस घटनाक्रम में उतर चुके हैं। हर तरफ से जो जरूरी जांच होनी चाहिए और जितनी जल्दी जांच होनी चाहिए वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करके, आगजनी करके इससे कोई फायदा नहीं है। माहौल को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर ही रखना होगा। जो प्रशासन को करना है, जितने जल्दी करना है, वो सारे काम किए जा रहे हैं। ये बताइए लोगों को। यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज हाथ नहीं ली जा रही जिसके कारण से शांति जो है वो बाधित हो। ये लोग जो है वो सड़कों पर बैठकर जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी। सौरभ, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले, उदयपुर से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर एक और बड़ा अपडेट कि जिला कलेक्टर पर पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर पर पथराव किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर ये तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं। एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पे। कलेक्ट्रेट पर, माफ करिएगा, कलेक्टर पर नहीं, कलेक्ट्रेट पर पथराव किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पथराव किया है। तो अब धीरे धीरे ये जो तस्वीरें हैं, हजारों की संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद है। पुलिस जाब्ता भी यहां पर तैनात किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर बैरिकेडिंग लगाकर यहां पर प्रदर्शनकारी को रोकने की कोशिश। कपिल, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कपिल, पहले तो प्रदर्शन कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन ये क्या है? कलेक्ट्रेट पर पथराव किया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। पहले सेवाश्रम चौराहे पे काफी लोग जमा हुए, फिर जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और काफी देर तक यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चला। लेकिन अचानक से जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गई और कलेक्टर परिसर के अंदर बाहर से पत्थर आने लगे, लकड़ी के टुकड़े और जूते चप्पल जो है वो पुलिस और प्रशासन के जो लोग खड़े हुए थे उनके ऊपर फेंके जाने लगे। इसके बाद में अचानक से माहौल गहमा गहमी का हो गया। समझाइश का जरूर उसके बाद भी प्रयास अभी भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है, क्योंकि ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से
जिला कलेक्ट्री पर पथराव किया गया है। ये लोग जब यहाँ पे छटेंगे तो शहर में और भी जगह इस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा मुस्तैद करना शुरू कर दिया है। जो कलेक्टर परिसर के बाहर अभी भी लोग जमा है, हालांकि काफी लोग यहाँ से तितर बितर हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे जो युवा है वो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमा है और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भीड़ के बीच में पहुंचे हैं, समझाइश का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह की इस तरह की घटनाएं ना करें जो कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने जैसी हो। ये कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रदर्शन है वो किया जाए। इस समय भी देखिए कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने की और हॉस्पिटल का परिसर है और उस तरफ अचानक से हुड़दंग मचा है। कुछ लोगों ने उस परिसर के अंदर भी शायद कूदने की कोशिश की और वहां पर पुलिस की टीम पहले से मौजूद है। तो अभी भी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। अभी कपिल, अभी कोई पथराव जैसी कोई घटनाक्रम तो नहीं हो रही है? क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है पुलिस के? देखिए फिलहाल जो स्थिति बन रही है वो अंडर कंट्रोल की बन रही है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है क्योंकि कुछ लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए ये जो माहौल है उसको अभी भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और भी कई लोग जो कि कपिल, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस खबर पर विष्णु सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, क्यों पथराव हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने कलेक्ट्रेट पर पथराव किया और अभी स्थिति वहां पर क्या है? देखिए अभी बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर आ रही है कि जयपुर में मेट्रो मॉस हॉस्पिटल में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को यहाँ पर बुला लिया गया है। चूंकि लगातार हजारों की संख्या में लोग मेट्रो मॉस हॉस्पिटल के बाहर रैलियां निकालते हुए इकट्ठा हो रहे थे। यहाँ पर कई रैलियां जो यहाँ जयपुर से पहुंच रही थी, जयपुर के कई हिस्सों से। उसके बाद अब रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को, एक बड़ी कंपनी को, आप देख रहे हैं पीछे की तरफ 3 बसें यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स जो कि सेंट्रल की एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये फोर्स को यहाँ पर बुलाना जरूरी था। और इसीलिए जिस तरीके से यहाँ आज धरना स्थल पर भीड़ इकट्ठा हुई, लोग इकट्ठा हुए, उसके साथ में रैपिड एक्शन की फोर्स की कंपनी को भी अब यहाँ पर एहतियात के तौर पर बुला लिया गया है। चूंकि जयपुर में कई जगहों पर ये जो जिस तरह से आगजनी और जो विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही उसको देखते हुए, चूंकि यहाँ पर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में समर्थक यहाँ पर मेट्रो मास के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में जरूरी था कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स हो, इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी को यहाँ बुला लिया गया है। इसके अलावा जयपुर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जयपुर पुलिस की जो अतिरिक्त जाब्ता है, RAC का जाब्ता है, उसको यहाँ पर बुलाया गया था। तो सबसे बड़ी खबर ये कि रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी को भी अब मेट्रो मॉस हॉस्पिटल बुला लिया गया है। चूंकि पुलिस को अब कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जिस तरह से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, राजपूत करनी सेना के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, वे लोग उसको देखते हुए ये रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को यहाँ बुला ले गए। एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स है, वहीं पर दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सेकंड मेरी तरफ जो है ये प्रदर्शनकारी है, जो कि जहां ये इस वक्त ये धरना चल रहा है, मैं दिखाना चाहूंगा हजारों की संख्या में लोग रैलियां बनाते हुए जयपुर के कोने कोने से यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, बाइक रैली करते हुए पहुंच रहे हैं। आपने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RF और RAC के तमाम जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जरूरी भी है, जिस तरह से भीड़ आक्रोशित आप बोल रहे हैं कि हो सकती है, और वैसे तो न्यूज 18 लगातार ये अपील कर रहा है कि भीड़ को आक्रोशित नहीं होना चाहिए, और प्रदर्शन भी न्यूज 18 कहता है कि जितना कम से कम हो पाए, खासकर हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि हॉस्पिटल में तमाम मरीज होते हैं। आपके शोरगुल से तमाम मरीजों को परेशानी सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन जो एक्शन हो सकता है वो एक्शन ले रहा है। यहां तक कि राज्यपाल भी राजभवन में बड़े आला अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, हिदायतें दे रहे हैं, तो प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन विष्णु, इस सब के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी है कि FIR दर्ज हो और सीधे पहले पोस्टमार्टम हो। तो यह भी देखना होगा क्या अपडेट अभी उसमें मिल पाई है कुछ, क्योंकि आला अधिकारी लगातार संपर्क से सीधा उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक FIR इस पूरे मामले में दर्ज नहीं हुई। इसलिए टेबल टॉक लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजनों के साथ में, समाज के जो कद्दावर जो नेता हैं, बड़े चेहरे, उनके साथ बैठ करके एक समझाइश का दौर यहाँ पर जारी है। और कहीं ना कहीं कुछ देर के बाद पुलिस अपनी इस कवायद में सफल भी होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में, इस बड़े जघन्य हत्याकांड में एक FIR दर्ज हो, ताकि आगे की जो लीगल जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो सके। क्योंकि काफी सारे जो गहन जो पहलू हो यहाँ पर होने हैं, ऐसे में इसीलिए मेट्रो मास हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर पुलिस अधिकारी और सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिजन यहाँ अंदर उनकी टेबल टॉक जारी है। कल भी एक रात को एक बातचीत हुई। देखिए महिलाओं का जी भी यहाँ पर इस धरने में पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है।
तो 24 घंटे के बाद भी अभी तक FIR दर्ज होने की खबरें जो हैं वो नहीं आई है। लगातार बातचीत जारी है ताकि और महिलाओं का महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं, लोग यहाँ इकट्ठा है, युवा मतलब हर उम्र के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा है। इसीलिए लगातार इस भीड़ को बढ़ते हुए देख करके रैपिड एक्शन की फोर्स की टीम को यहाँ पर बुलाया गया। और वहीं मैं आपको बताऊं कि NIA की एक बार फिर से मैं अपडेट कर रहा हूँ कि NIA की टीम भी जयपुर पहुंचने की संभावनाएं हैं। सूचनाएं इस तरह की आ रही है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA की टीम आज जयपुर पहुंचेगी। साथ में हरियाणा की जो CI है उसकी जो एक टीम भी यहाँ पर जांच के लिए आ सकती है। उसकी वजह यह है कि लॉरेंस गैंग के साथ रोहित गदारा गैंग और उसी में शामिल नितिन फौजी के इस हत्याकांड में जुड़ने की बात साफ पुख्ता हो चुकी है, तस्वीरें साफ हो चुकी है। नितिन फौजी महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और उसी की तलाश में लगातार अब हरियाणा और जयपुर राजस्थान की जो अलग अलग टीम है वो छापेमारी करी ताकि किसी भी तरीके से इस हत्याकांड को खुलासा किया जा सके। लेकिन उसके अलावा जयपुर से एक जो आरोपी का नाम सामने आया था रोहित कुमार सिंह, रोहित सिंह की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। क्योंकि रोहित जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में जसवंत नगर का रहने वाला था, उसकी तलाश भी अभी तक जारी है। आखिरकार पुलिस का मानना है कि या तो हत्याकांड के बाद में रोहित और नितिन फौजी अलग अलग रास्तों से भागे या फिर वे एक साथ ही स्कूटर लेकर भागे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्कूटी लेकर के वो लोग कहाँ गए, स्कूटी का भी अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि जिस व्यक्ति की को गोली मार करके स्कूटी लूटी गई थी वो स्कूटी का भी अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन पूरे मामले में अब हरियाणा पुलिस और राजस्थान की पुलिस दोनों मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन इस पूरे मामले में चला रही है। कल देर रात तक संभावित जगहों पर छापेमारी की गई, क्राइम ब्रांच को जहां पे जोड़ा गया। दिनेश हेमन जो कि ADG क्राइम है, बड़ा चेहरा है राजस्थान पुलिस के, ऑपरेशन करने में माहिर है, उनकी छुट्टी कैंसिल करके उनको कर्नाटक से वापस से जयपुर बुलाया गया है इसी पूरे मामले में। और पुलिस कमिश्नर देर रात करीब 2 बजे तक एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई, कुंवर राष्ट्रदीप सिंह, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो रात को 2 बजे तक 4 बजे तक वैशाली नगर थाने में रहे, वहां पे उच्च अधिकारी रहे। लगातार पुलिस की टीमों ने आज छापेमारी की, लेकिन अभी तक दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कई खबरें आ रही थी कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपके पास लौटूंगी विष्णु, तमाम अहम जानकारी आपने दी। लेकिन उदयपुर से कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयपुर की क्या हालत है कपिल, क्योंकि तमाम अपडेट्स हम इसमें दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन वहां पर क्या है? बिल्कुल, उदयपुर में भी सुबह से जो करणी सैनिक हैं और सर्व समाज के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए इस समय मैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हूँ। कुछ देर पहले यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनने लगी थी, यहाँ पर स्थिति अचानक से बिगड़ी और इस समय आप देखिए खुद उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक जो हैं वो कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे हैं। पथराव यहाँ पर अचानक से जो लोग युवा थे वो करने लगे थे, उसे कंट्रोल करने के लिए जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद उदयपुर पुलिस अधीक्षक है, एडिशनल SP है, कुछ DSP और SHO जो हैं वो यहाँ पर है। और अब यहाँ से ये कोशिश की जा रही है कि भीड़ जो कि काफ़ी देर से यहाँ पर डटी हुई है, इसे यहाँ से रवाना किया जा सके, यहाँ से भीड़ को यहाँ से हटाया जा सके। और इसी के चलते पुलिस की जो टीम है वो यहाँ समझौता कर रही है। आप देखिए क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ पर पथराव जो है वो अचानक से शुरू हो गया था। जो युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर अचानक से पथराव करने लगे, काफी आक्रोशित हो गए थे और पथराव के चलते यहाँ पर एकदम से हंगामा सा माहौल, अफरा तफरी का माहौल हो गया। और अब आप देखिए कि अचानक से पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात हो गई है, काफी तादाद में पुलिस की जो टीम है वो है। और आप दूर दूर तक लोगों को देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो भीड़ अभी भी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद है। हालांकि कलेक्ट्रेट के सामने से जरूर तीतर बीतर होते हुए युवा नजर आए। कपिल, ये पता चल पाया कि अचानक से भीड़ क्यों उग्र हो गई थी, क्या ऐसा हुआ था? देखिए यहाँ पर पहले से खड़े हुए थे लोग और कर रहे थे, अचानक से क्या हो गया कि भीड़ एकदम से ज्यादा आक्रोशित हो गई। नहीं, आक्रोश तो आपको पता है, आक्रोश यह है कोई चींटी नहीं मरी, कोई जानवर नहीं गया है। बहुत बड़ा हिंदुस्तान का जो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाते थे, सर समाज की आवाज़ है, हमने किसी को आह्वान नहीं किया है। अपने आप लोग अपने आप स्वतः घर से चल के आए। आप खुद उदयपुर में कई सालों से कवरेज कर रहे हैं, आप देख लीजिए पहली बार ऐसा इतना बड़ा बन रहा है। सभी सर्व समाज के लोगों ने, व्यापार मंडल ने, यहाँ तक कि प्रशासन ने भी पूरा समर्थन दिया है। युवाओं को आक्रोश है, शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन था, अचानक पथराव की स्थिति क्यों आई? नहीं, पथराव तो मैंने मेरी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है छुटमुट कोई बाहर से कोई व्यक्ति हो सकता है आ गया हो। लेकिन हम शांतिप्रिय कौम है, अनुशासित कौम है, हमने काफी प्रयास किया है, प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग दिया है। हम नहीं चाहते कोई वायलेंस पैदा हो, क्योंकि घटना इस तरह की ही है। तो अभी हमने शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन भी दे दिया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हो गया है। अब यहाँ से हम सीधे सेवाश्रम जहाँ से हम निकले थे वहीं कुछ कर रहे हैं। रास्ते पर शांति बनी रहे, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? सबको हमने व्यक्तिगत रूप से कॉल भी कर लिया है। आगे हमने टीम तैयार कर रखी है। हमारे जो वरिष्ठ यहाँ आए हुए थे, MLA साहब और
जो भी हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, करणी सेना के, वो सब आगे वहाँ खड़े हैं। अलग अलग जगह में टीम बना रखी ताकि कोई वायलेंस पैदा नहीं हो। बिल्कुल, देखिए तो जो समाज के पदाधिकारी बिल्कुल कपिल, हिमांशु, सौरभ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो लगातार हम आपको अपडेट्स बताते जा रहे हैं और गोगामेडी केस पर, हत्याकांड पर न्यूज़ 18